नमस्कार दोस्तों इंडिया में एक ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, वो है वक्फ बोर्ड। आप लोग सभी लोग क्या सच में वक्फ बोर्ड की असलियत जानते हैं? मतलब आपने अगर जो पेपरों में आप पढ़ रहे होंगे, टीवी न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, तो हर जगह आपको एक ही न्यूज़, एक ही चीज़ें सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी खोल लो यार, इस समय चल रहा है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की रक्षा करता है, और वक्फ बोर्ड जिसे योगी मोदी खत्म करने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हो। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये वक्फ बोर्ड क्या है। मैं लिखित एक चीज़ आपको दे दूं। देखिए, वक्फ बोर्ड नाम सभी सुना होगा, लेकिन दोस्तों वक्फ बोर्ड के बारे में कोई भी मुसलमान अच्छे से नहीं बता सकता है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एक वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ बोर्ड के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह दंगे फसाद और रोड पे पूरा जुलूस निकल रहा है। कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कई विपक्षी पार्टियां तो बोल रहे हैं कि अब देश में फिर एक बार शाहीन बाग होगा। क्या ऐसा सच में देश में होना चाहिए? क्या लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि यार आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, या वक्फ बोर्ड को संशोधित करने के लिए सरकार बिल क्यों ला रही है? सरकार के विरोध में आखिर सारे मुसलमान क्यों आ गए हैं? क्या सच में आ गए हैं या फिर उन्हें भड़काया जा रहा है? तो चलिए आज बताते हैं वक्फ बोर्ड की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और एक बात मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भूल जाएंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो इन फ्यूचर आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए मैं थोड़ा सा इतिहास से आपको रूबरू कराता हूँ जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। देखिए, जैसे इंडिया पहले आज़ाद नहीं था, तो 1935 में टाइम में जो भारत का शासन अधिनियम बना 1935 में बना था, जो हमारा संवैधानिक पीठ भी बोल सकते हैं, या फिर संविधान की सारी चीज़ें डाली गई थी। उस समय भी क्या इंडिया में मुसलमान नहीं रहते थे? नहीं, बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय भी जो वक्फ बोर्ड का एक पीठ गठन की गई थी। अब दोस्तों आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, तो चलिए थोड़ा सा और पीछे से बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वक्फ बोर्ड की शुरुआत दोस्तों दुबई में हुई थी, जहाँ है मक्का मदीना, वहीं रहते थे मोहम्मद साहब। यानी दोस्तों मोहम्मद साहब से रिलेटेड है वक्फ बोर्ड। देखिए, जब वक्फ बोर्ड दोस्तों बहुत ज़माने में, यानी आज से 4-5 हज़ार साल पहले, जब 563 ईसा पूर्व से पहले भी, मतलब जब मोहम्मद साहब वहाँ पे पैदा हुए थे, उसके बाद दोस्तों जब मोहम्मद साहब के धार्मिक नीतियों को लोगों ने देखा, तो जो मुसलमान थे वो अपनी संपत्ति मोहम्मद साहब के नाम कर देते थे। मतलब कोई तो कोई अपना बगीचा नाम कर देता था, कोई अपना ज़मीन नाम कर देता था, कोई अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे मोहम्मद साहब को। और मोहम्मद साहब क्या करते थे दोस्तों, उस समय सारी ज़मीन को इकट्ठा कर लेते थे और उन्हें बांटते थे गरीबों में। किसी गरीब मुसलमान को दे दिए, किसी गरीब मुसलमान लड़की की शादी नहीं हो रही है वहाँ पे दे दिए, या फिर जिनके पास घर नहीं है वहाँ पे दे दिए, जिनको कृषि के लिए यानी खेती करने के लिए ज़मीनें नहीं है तो वहाँ पे दे दी जाती थी। ये है वक्फ बोर्ड, तब से चला रहा है वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ बोर्ड तो अच्छी चीज़ है ना। वक्फ बोर्ड कहने का मतलब है कि यार गरीबों को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, वक्फ बोर्ड बहुत सारे, दिल्ली सल्तनत आए, मुग़ल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। तो चलिए हम अंग्रेजों के ज़माने में आ गए। जब आपसे ही फिलहाल पहले वीडियो में बोल रहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो उसमें वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। और दोस्तों 1937 के तहत उसे सरकारी दर्जा दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब हमारा इंडिया होता है आज़ाद 1950 में, और 1951 में कांग्रेस वक्फ बोर्ड को एक अधिनियम बना देती है, बिल पास करके। अब देखिए, अधिनियम जानते हैं, कानून। किसी भी बिल पे अगर जो संसद मुहर लगा देती है तो वो कानून बन जाता है। जैसे CBI, NIA, उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसके बाद आप मतलब बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को देख सकते हैं कि वो भी उसी में है। जैसे पर्यावरण के लिए कोई आपने अधिनियम बना दिया, उसके बाद दहेज पीड़ा हत्या के लिए बना दिया, बाल निषेध अधिनियम बना दिया, गुंडों को रोकने के लिए टाटा पोटा जैसे एक्ट बना दिए। वैसे ही वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ बोर्ड तो आप जान लीजिए। अब देखिए वक्फ बोर्ड की सच्चाई। दोस्तों पहले जब कांग्रेस आई 1951 में, तो क्या किया दोस्तों, वक्फ बोर्ड में इतनी मुसलमानों को इतनी ज़्यादा छूट दे दी कि लोग जो भी इंडिया के मुसलमान थे, जिधर भी अपनी निगाह डालते थे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खाली पड़ी है, अब वक्फ बोर्ड का वहाँ पे जाके बैनर लग गया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है,
अब दोस्तों वक्फ बोर्ड की है तो आप जैसे मान लीजिए आप ही का घर है, आपका घर है, आपकी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड ने वहाँ पे जाके डंडा गाड़ दिया, ये 1951 की बात कर रहा हूँ, डंडा गाड़ दिया और वक्फ बोल दिया कि ये आपकी संपत्ति है, मुसलमानों की, वक्फ बोर्ड की है। तो आप दोस्तों आप क्या कर सकते थे? आप सोचेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, हाई कोर्ट में जा सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता हूँ, जिला न्यायालय में जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों पहले कुछ भी ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड जहाँ झंडा गाड़ दिया उसी का ज़मीन है, क्योंकि तब आप मतलब उसमें हाई कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता था। मतलब कुल कहने का मतलब है दोस्तों कि आज की मौजूदा अभी बिल पास नहीं हुई है, अभी केवल संसद में पेश हुई है। अगर जो आज वक्फ बोर्ड किसी भी मतलब जो सरकारी चीज़ें हैं वहाँ पे अपना पोस्टर गाड़ देता है, या फिर दोस्तों इंडिया के किसी भी कोने में वक्फ बोर्ड अपना बैनर गाड़ देता है, या फिर चाहे हिंदू की ज़मीन हो, मुसलमानों की ज़मीन हो, दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। और दोस्तों ये चीज़ सिलसिला चलते चलते आज जो प्रेजेंट टाइम में है ना, सबसे ज़्यादा ज़मीनी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? रेलवे के पास है, उसके बाद किसके पास है? रक्षा मंत्रालय के पास है, उसके बाद किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। मतलब देखिए दिल्ली जानते हैं, दिल्ली से 22 गुना ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, लक्षद्वीप से 30 गुना ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। यानी रेलवे जितना ट्रैक नहीं बिछाता उससे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं खुद मुसलमानों से छीन के ही मुसलमान लिए हैं। दोस्तों वक्फ बोर्ड सरकारी दावा एक करता है कि वक्फ बोर्ड पे दोस्तों लगभग सालाना 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। मतलब जो इंडिया के सारे मुसलमान होते हैं वक्फ बोर्ड में अपना पैसा देते हैं गरीबों को दान करने के लिए, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो सारा खा के बस इंडियन गवर्नमेंट को दिखाता 200 करोड़ का, मतलब दिखाता है कि मेरे पास बस 200 करोड़ की संपत्ति है, उसी के हिसाब से टैक्स लगता है। तो दोस्तों लेकिन अब सरकार आ चुकी है नरेंद्र मोदी की। देखिए वक्फ बोर्ड जो आज संशोधन हो रहा है वो हिंदुओं के बदौलत थोड़ी ना हो रहा है, वो तो यार मुसलमानों की बदौलत हो रहा है। अब मैं बताता देता हूँ थोड़ा सा इतिहास मुसलमानों के बारे में। दोस्तों अभी कुछ समय पहले 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वक्फ बोर्ड में लगभग एक गरीब मुसलमानों का जो 10,000 केस पेंडिंग है, यानी एक गरीब मुसलमान है उसके घर पे जाके बैनर लग जाता था तो वक्फ बोर्ड की वो ज़मीनें हो जाती थी, वो वक्फ बोर्ड में ही जाके अपील कर सकता था, उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड के ही वकील करते थे, मतलब सब कुछ वक्फ बोर्ड ही करता था। उसमें ना तो कोई हिंदू रह सकता है, ना तो कोई सरकारी आदमी रह सकता था, ना तो कोई भी ऐसा नहीं रह सकता था जिससे सरकार से जुड़ा हो जो सरकारी चीज़ हो। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब आगे नरेंद्र मोदी की सरकार ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जैसे ही संसद में पेश होगा, इसके बाद दोस्तों वक्फ बोर्ड जैसे ही पास होगा ना, तो वक्फ बोर्ड में कितना बड़ा चेंजेस आएगा आपको पता है। पहले दोस्तों जैसे आपकी ज़मीन छीन गई तो आप वक्फ बोर्ड में जाइए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे वहाँ पे वक्फ बोर्ड में अब आपकी ज़मीन छीन जाती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिले का डीएम होता है उसके जगह यहाँ पे अपील कर सकते हैं। और अब देखिए बस संशोधन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं हो रहा है। जो इंडिया में नैरेटिव फैला रहे हैं कि मुसलमान जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मतलब हिंदुओं का कब्जा करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी या फिर योगी या फिर बीजेपी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं, केवल संशोधन हो रहा है। कुल कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जो लोग मुस्लिम लोग हैं वो वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू, मतलब उसमें एक महिलाएं भी नियुक्त होंगी, उसमें एक गैर मुस्लिम उसे बोलते हैं जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम की भी नियुक्ति वक्फ बोर्ड में जो सरकार करना चाहती है। लेकिन वक्फ बोर्ड में मतलब जो मुसलमान है वो नहीं चाहते कि कोई अलग से धार्मिक आए। और मैं आपको एक लास्ट बता देना चाहता हूँ, देखिए वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये देश सेकुलरिज्म से चलता है, सेकुलरिज्म मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ भी सभी धर्मों का सम्मान होता है। वैसे तो हिंदुओं के लिए भी तो कोई बोर्ड होना चाहिए, लेकिन देश में जहाँ सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू की है वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें साफ है कि इसमें सरकार वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा नियंत्रण में ला रही है ताकि लोगों का भला हो, दूसरों की ज़मीन छीन ना ले, इसलिए सारे मुसलमान इंडिया के तिलमिलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नागपुर की घटना हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली में यार शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है। बड़े बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उसके बाद ओवैसी जैसे नेता लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, वक्फ बोर्ड को मतलब सपोर्ट में आए हैं और मतलब ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि इंडिया देश को बांग्लादेश बना देंगे। लेकिन दोस्तों ये सरकार झुकने वाली नहीं है और वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल पास करके ही रहेगी और 10,000 लोगों का जो केस पेंडिंग है उसे ज़रूर से ज़रूर मतलब क्या न्याय दिलाएगी। ठीक है, तो ये है था वक्फ बोर्ड के वीडियो, इसमें वक्फ बोर्ड की है पूरी सच्चाई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।